दोनों भाई साथ खड़े हैं, देखो देखना भाई, ये फोटो जरूर वायरल करना। दोनों भाई खड़े हैं, सद्भाव से खड़े हैं, प्यार से खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। भैया उनको बोलो 8 घंटे भी ना करें, 18 घंटे करके देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। 18 घंटे काम करके देश को बर्बाद कर दिया। उनको बोलो भैया पूरी नींद लो, आप 24 घंटे की नींद लो, आप पद छोड़ो, इस्तीफा दो, आप फेल हो। 2014 से लेकर अब तक 2000 दंगे हो चुके हैं। अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा? मीडिया छुपा रहा है उन दंगों को। 4 किलोमीटर यात्रा आ चुकी है, 108 दिन हो गए राहुल जी को चलते हुए, तो ये यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। एक नेता है, 108 दिन से एक टी शर्ट एक लोवर में चल रहा है। सारे हिंदुस्तान का 3000 किलोमीटर रास्ता नाप लिया है। खानदानी रईस है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो रोड पे चल रहा है। आप मीडिया कुछ नहीं दिखाता। आज राहुल जी की यात्रा दिल्ली में है तो आप कवर कर रहे हैं, नहीं तो आप कवर ही नहीं करते। लगातार आपको कन्याकुमारी से हम तस्वीरें दिखा रहे भारत जोड़ो यात्रा की। अभी भारत जोड़ो यात्रा लाल किला में पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में यहां से राहुल गांधी भाषण देंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसी बीच यहां पे कुछ लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, इससे बात करते हैं क्योंकि राहुल जी कहते हैं कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने निकले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो भेदभाव हो चुका है, जो एक बैरियर आ चुका, उसको मिटाने की इस यात्रा है। ये क्या सोचते हैं इस यात्रा पे, आइए बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमनदीप सिंह मठारू है। ये यात्रा भारत एक रंग बिरंग गुलदस्ता है जिसमें हर प्रकार के रंग है। ये भारत जोड़ो यात्रा ये इसको दर्शाती है। हम प्यार मोहब्बत का एक संदेश लेके चल रहे हैं और भारत को जोड़ने की बात करते हैं। और सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उनको छोड़ के आप राहुल जी के तरफ आ चुके हैं। ये सबका विकास हुआ कहाँ पे है? आपका विकास हुआ ना, मेरा विकास हुआ ना, इस देश की जनता का विकास हुआ। विकास तो अडानी और अंबानी का हुआ या रामदेव का हुआ। देश की जनता तो वैसे ही थी, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और ये 3-4 जो पूंजीपति हैं ये और अमीर होता जा रहे हैं। तो सबका विकास कहाँ है? तो मोदी जी का 18 घंटा काम कहाँ जा रहा है? कौन आधा घंटा काम? कह रहे ना 18 घंटा काम करता हूँ। भैया उनको बोलो 8 घंटे भी ना करें, 18 घंटे करके देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। 18 घंटे काम करके देश को बर्बाद कर दिया। उनको बोलो भैया पूरी नींद लो, आप 24 घंटे की नींद लो, आप पद छोड़ो, इस्तीफा दो, आप फेल हो, आप देश को नहीं चला पाए, आप देश को बर्बाद कर दिया आपने। तो उनको बोलो आप मत करो 18 घंटे, आप नींद पूरी करो 24 घंटे की। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है ये भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस विचारधारा है ना, 130 साल पुरानी पार्टी है। तो अगर लोगों को जोड़ रही है कांग्रेस तो क्या बुरा कर रही है? भाजपा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। और यही संदेश लेके राहुल जी निकले हैं कि ना तो हम तुम्हारे को भारत तोड़ने देंगे और ना ही ऐसा कोई काम करेंगे जिससे ये देश बर्बाद हो। क्या लगता है यात्रा कश्मीर तक पहुंच पाएगी? क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से 3000 किलोमीटर यात्रा आ चुकी है, 108 दिन हो गए राहुल जी को चलते हुए, तो ये यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। राहुल जी दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए हैं और वो गांधी है। एक गांधी पहले था और एक राहुल गांधी है। पे आपका आरोप लगा रहे हैं अभी कि बैंकॉक जाएंगे, 1 सप्ताह का जो ब्रेक लिया उन्हें सर्विस करवाने। किस चीज की सर्विस होगी? वो कह रहे हैं बस भाजपा वाले कह रहे हैं। किस चीज की सर्विस होगी? भाजपा वाले जवाब मांगना था ना उनसे, उनका तो काम ही है। ट्विटर वो तो आरोप लगाते हैं, वो तो आरोप। पहले तो वो कहते थे राहुल गांधी कमरे की राजनीति करते हैं, निकलते नहीं है। अब राहुल गांधी जी तो जब चल रहे हैं तो तब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना दिया जा रहा है। ये उनका तो काम ही है सिर्फ एलिगेशन लगाना। तो क्या माना जाए कि इस यात्रा में जो पहल है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़ने का वो हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी बात? तो दिख नहीं रहे आपको? यहाँ पे सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं। जुड़ा है भारत। जिस स्टेट से राहुल जी की यात्रा निकली है वहां से हर जाति के लोग जुड़े हैं। राहुल जी को देख रहे हैं, राहुल जी से उम्मीद है उन लोगों को। कोरोना प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू कब किया? कब किया लागू? कह रहे हैं ना कि एडवाइजरी रिटर्न में गैजेट निकालना चाहिए ना, रिटर्न में आदेश निकालना चाहिए कि सर हम आज से कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में मास्क लगाना जरूरी है, एयरलाइन में मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने तो नहीं किया ना। कल ही न्यूज आई है कि अभी मास्क पहनना जरूरी नहीं है। तो क्या कोरोना लेके बैठे हैं ये लोग? ये घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। इनको राहुल जी की शक्ति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक आदमी 3000 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुंच गए। सर ये कांग्रेस पे हमेशा से आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले कि ये तो तोड़ने की पार्टी, विचारधारा इनकी तोड़ने की रही है। दंगा उनके राज में पहले ज्यादा होता था। 2002 में एक बार कोशिश करे थे, अमित शाह खास करके ये बयान देते, फिर हमने ऐसे कमर तोड़ी, दोबारा कोशिश नहीं कर। 2014 से लेकर अब तक 2000 दंगे हो चुके हैं। अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा? मीडिया छुपा रहा है उन दंगों को। छुपा रहे? मीडिया बिल्कुल छुपाता है, मीडिया कुछ नहीं दिखाता। आज राहुल जी की यात्रा दिल्ली में है तो आप कवर कर रहे हैं, नहीं तो आप कवर ही नहीं करते हैं। आप कन्याकुमारी से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। जिनके ऊपर प्रेशर है वो दिखाते ही कुछ और है, उनके लिए भारत जोड़ो यात्रा कुछ है ही नहीं। मीडिया पे भी कब्जा है कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 101% कब्जा है, 100% नहीं 101% कब्जा है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बारी बारी ऐड दिए जा रहे हैं कि भैया आप एडवर्टीजमेंट ले लो, आप अपना खर्चा चलाते रहो।
देश का दशा कैसे बदलेगा सर? कैसे बदलेगा ना, राहुल गांधी बदलेगा ना देश की दिशा भी बदलेगा, दशा भी बदलेगा और अच्छे दिन आएंगे। जो ये मोदी जी ने सिर्फ नारा दिया था ना अच्छे दिन, वो सिर्फ नारा था और राहुल जी के टाइम में आएंगे। कह रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, आप कह रहे फिर आएंगे अच्छे दिन। भाई कैसे? साहब 70 साल में सरसों का तेल कांग्रेस 60 रुपए लीटर तक बेचती थी, इन लोगों ने आते ही 200 रुपए कर दिया 8 साल में। पेट्रोल हम लोग 60 रुपए बेचते थे। आप भी आइए, आप एक मुस्लिम समुदाय से लग रहे हैं मुझे। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद इस्माइल। क्या भारत जुड़ रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। देखो साथ खड़े दोनों भाई, जुड़ नहीं रहा है, दोनों भाई साथ खड़े हैं। देखो देखना भाई, ये फोटो जरूर वायरल करना। दोनों भाई खड़े हैं, सद्भाव से खड़े हैं, प्यार से खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। राहुल जी का पहल कैसा लगता है आपको भारत जोड़ने की? बढ़िया बढ़िया है। भारत जुड़ जाएगा? जी हाँ, जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ेगा। मोदी जी पे जो कहते हैं भारत में सबका साथ सबका विकास, नहीं, मोदी जी तो बेईमानी कर रहा है देश में, देश को बर्बाद कर रहा है। ये क्वारंटाइन, कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, ये सब झूठा है। ये राहुल का ये यात्रा निकला है तो इसलिए इनको बदनाम करने के लिए वो इस तरह कर रहे हैं। वो क्या नाम हुआ? मेरा नवरूप सिंह। बताइए, एक मुसलमान समाज के भी लोग दिखे हमें, हिंदू समाज के भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामकृष्ण। अच्छा, रामकृष्ण। देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान सिख, क्या लगता है कि ये पहले जी भाईचारा जो है बड़ी बात है, भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जो है, कांग्रेस पार्टी ने भाईचारा बनाया है। एक मंच पे सभी को जितना किसी का हक बनता है उसको देती है और कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जो भी किसी का हक बनता है ना, भाईचारा बहुत बड़ी बात है और मालिक की कृपा रहेगी। हम सब हिंदू, सिख भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, सभी का एक प्यार ऐसे ही बना रहेगा। राहुल जी पे कहते हैं कि मैच्योरिटी नहीं है, नेता वाले वो चीज नहीं है जो मोदी में है, भाजपा में। राहुल जी ऐसे लीडर हैं जो लोगों के दिलों में है और लोग चाहते हैं, और खास करके जो युवा है ना, युवा चाहता है राहुल जी को आगे लाना, क्योंकि युवा को कभी नौकरी का, अभी आपने देखा कि फौज की एक भर्ती थी, उसमें भी आपको पता है 4 साल कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं रह गया। और कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राहुल जी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम कांग्रेस पार्टी के समय 350-400 का सिलेंडर था। अभी कैसे चलेगा? 1200-1300 का सिलेंडर हो गया। 70 साल में लूटा है तो वक्त तो लगेगा हमें संभालने में। 70 साल में कांग्रेस पार्टी का सभी बना हुआ है, और जो कुछ बनाया कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अभी जो विकास हुआ है, जब भी दिल्ली में मेट्रो चलाई है, कांग्रेस पार्टी की देन है। और काम किए कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में, हम लोगों को एक एजुकेशन दिया, मेडिकल सहूलत दी। कांग्रेस पार्टी ने सभी को एक मंच पर सभी को खड़ा करके उनको हक दिया। फकीर पे आपने कुछ वर्ड पूछा है कि फकीर आदमी कहते हैं कि हाँ, हम क्या लेके जाएंगे, हम तो गरीब के बेटा। पहले एक सवाल क्या था कि उसमें मेजोरिटी नहीं दिखती, आपने सरदार जी से यही कहा। हाँ, कि राहुल गांधी पे कहते हैं मैच्योरिटी नहीं है। मैंने नहीं, भाजपा वाले कहते हैं। आपको बताता हूँ, राहुल जी है ना, इवेंटबाज नहीं है वो। ये नहीं कि यहाँ एक इवेंट कर लिया, वहाँ एक इवेंट कर लिया। वो धैर्यमान आदमी है, बड़े धैर्य से बोलता है, सूझबूझ वाला। और दूसरी बात, आपको झोलाओं की बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक नेता है, 108 दिन से एक टी-शर्ट एक लोवर में चल रहा है, सारे हिंदुस्तान का 3000 किलोमीटर रास्ता नाप लिया है, खानदानी रईस है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो रोड पे चल रहा है। अब बताओ वो कौन? दूसरा है, एक नेता है, एक दिन में 5 सूट बदलता है, 5 जगह पे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज में चलता है, 16 करोड़ के गाड़ी में चलता है, 10 लाख का सूट बदलता है। बताओ कौन? थोड़ा सा लगना भी तो चाहिए, कहते हैं भाजपा वाले कि शेर पाला है तो खर्च तो हो। हाँ, तो वो खर्च हम उठा रहे हैं ना। जब 400 का सिलेंडर था तो इनको बहुत महंगा लिख रहा था, 1000 का है, अभी तो बड़े आराम से खर्च उठा रहे हैं ना उसका। 70 साल में 70 रुपए का सरसों तेल हुआ था, आज है ना 8 साल में 250 रुपए का हो गया। खर्च उठा रहे हैं ना, कौन उठा रहे हैं? जनता उठा रही है ना उसका खर्च।